हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 13 दिसंबर 2023 और 13 दिसंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किसे भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है दिनेश त्रिपाठी को, सेकंड ऑप्शन है पंकज शर्मा को, थर्ड ऑप्शन है रोहित कुमार को या फोर्थ ऑप्शन है दीपक मिश्रा को। बताइएगा फ्रेंड्स, किसे भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश त्रिपाठी जी को। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। बल के शीर्ष क्षेत्रों में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिसमें वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी 4 जनवरी को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पद ग्रहण करेंगे। भारतीय नौसेना के भीतर एक महत्वपूर्ण विकास में बल के शीर्ष क्षेत्रों में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिसमें वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी 4 जनवरी को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पद ग्रहण करेंगे। यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण संकेत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन? फर्स्ट ऑप्शन है दीपिका कुमारी जी को, सेकेंड ऑप्शन है गीतिका कौल जी को, थर्ड ऑप्शन है कृष्णा राणा जी को या फोर्थ ऑप्शन है सोनम गिल जी को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गीतिका कौल जी को। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। कैप्टन गीतिका कौल एक महिला सेना चिकित्सा को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है, जो भारत के सशस्त्र बलों में लैंगिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। यह ऐतिहासिक विकास में कैप्टन गीतिका कौल एक पहली महिला सेना चिकित्सक को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है, जो भारत के सशस्त्र बलों में लैंगिक समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। यह लगभग 1 वर्ष पूर्व उसी स्थान पर कोर ऑफ इंजीनियर्स के कैप्टन शिव चौहान की तैनाती के बाद हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अमेरिका द्वारा किसको ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियंस के रूप में नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज द ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियंस बाय द यूएस? फर्स्ट ऑप्शन है अशोक रावत को, सेकंड ऑप्शन है किशन लाल को या थर्ड ऑप्शन है विपिन लाहौरी को या फोर्थ ऑप्शन है निखिल डे को। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, अमेरिका द्वारा किसको ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियंस के रूप में नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, निखिल डे जी को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में निखिल डे को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट अफेयर्स ने भारत में सामाजिक आंदोलन और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ निखिल डे के काम को रेखांकित किया है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निखिल डे को बधाई दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग? फर्स्ट ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है लंदन, थर्ड ऑप्शन है लाहौर या फोर्थ ऑप्शन है इस्तांबुल। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। आईक्यू के अनुसार पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर ने हाल ही में दुनिया की सबसे खराब वायु गुणवत्ता होने का गौरव हासिल किया है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर गंभीर धुंध संकट से जूझ रहा है, जो इसके निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। वैश्विक वायु गुणवत्ता पर नजर रखने वाली संस्था आईक्यू एयर के अनुसार लाहौर ने हाल ही में सुबह 400 के खतरनाक वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ दुनिया में सबसे खराब वायु गुणवत्ता होने का गौरव हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रामनाथ कोविंद ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत का सामवेद का विमोचन किया है? रामनाथ कोविंद हैज रिलीज द बुक भारत का सामवेद रिटन बाय whom? फर्स्ट ऑप्शन है राम बहादुर राय, सेकंड ऑप्शन है जगन मोहन, थर्ड ऑप्शन है सुदीप नारायण, फोर्थ ऑप्शन है हरीश राव। बताइएगा दोस्तों, रामनाथ कोविंद ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत का सामवेद का विमोचन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राम बहादुर राय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक देश के संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। श्री कोविंद ने कहा कि अगर देश के हर नागरिक को संविधान के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो तो हर चीज आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग यह समझ पाएंगे कि संविधान निर्माणकर्ताओं को समाज के अंतिम नागरिक तक सभी की परवाह थी। श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आचार संहिता और सरकार के मार्गदर्शन के लिए देश के संविधान को एकमात्र पुस्तक बताया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है फ्रेंड्स, टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? हु हैज बीन चूजन एज सीईओ ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन? फर्स्ट ऑप्शन है सुंदर पिचाई को, सेकंड ऑप्शन है टिम कुक को, थर्ड ऑप्शन है सैम ऑल्टमैन को या फोर्थ ऑप्शन है सत्य नडेला को। बताइएगा फ्रेंड्स, टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सैम ऑल्टमैन जी को टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। ओपन एआई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ सैम ऑल्टमैन को टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2023 चुना है।
सैम ऑल्टमैन को टेक इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। सैम के अलावा टाइम मैगजीन ने टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर और लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है। टाइम मैगजीन ने बताया कि चैट जीपीटी के नवंबर 2022 में लॉन्च होने के 5 दिनों के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हो गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस प्रख्यात कन्नड़ अभिनेत्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? विच एमिनेंट कन्नाडा एक्ट्रेस हैज पास्ट अवे एट द एज ऑफ 85? फर्स्ट ऑप्शन है भारती विष्णुवर्धन जी का, सेकेंड है जयंती जी का, थर्ड ऑप्शन है श्रद्धा श्रीनाथ का, या फोर्थ ऑप्शन है लीलावती जी का। बताइएगा दोस्तों, किस प्रख्यात कन्नड़ अभिनेत्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लीलावती जी का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेत्री लीलावती का बेंगलुरु में निधन हो गया। वह 85 वर्ष की थीं। उन्होंने 1958 से 2009 तक 600 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। कन्नड़ फिल्मों के अलावा उन्हें कई मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी अभिनय किया गया था। वह डॉक्टर राजकुमार लाइफ टाइम पुरस्कार और 2006 में अपनी कन्नड़ फिल्म कन्नगड्डा कांडा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किसे उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the कर्मवीर चक्र मेडल and रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप फॉर आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन? फर्स्ट ऑप्शन है जगदीश मिश्रा, सेकेंड ऑप्शन है हेमचंद्रन रवि कुमार, थर्ड ऑप्शन है सतीश कुमार, फोर्थ ऑप्शन है सुल्तान सिंह। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्रन रवि कुमार। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समारोह में डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से ICO NGO द्वारा प्रस्तुत इन पुस्तकों ने भौतिक और जैव विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान अध्ययन में अनुसंधान और विकास में डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार के असाधारण योगदान को मान्यता दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल माउंटेन डे इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 8 दिसंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 9 दिसंबर को, या थर्ड ऑप्शन है 10 दिसंबर को, या फोर्थ ऑप्शन है 11 दिसंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे हर साल 11 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने, पहाड़ के विकास के अवसरों और बाधाओं को उजागर करने और सहयोग करने के लिए मनाया जाता है, जो दुनिया भर में पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किसे CCI स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 एट द CCI स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड। फर्स्ट ऑप्शन है जय साहा को, सेकेंड है सौरभ गांगुली जी को, थर्ड ऑप्शन है रॉजर बिन्नी जी को, थर्ड ऑप्शन है रवि शास्त्री जी को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जय शाह को। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय साहा को CCI स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। जय साहा यह सम्मान पाने वाले भारतीय खेल प्रशासन के पहले व्यक्ति हैं। जय साहा वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। क्रिकेट प्रशासन में जय शाह की यात्रा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में उनकी भूमिका के साथ शुरू हुई है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।